जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को बाइनरी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को बाइनरी ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ट्रैप का मतलब एक ऐसा चीज़ है जो मार्केट का रियलिटी बताता है, जो सबको पता नहीं होता है। 90% लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रैप को पकड़ के हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट के साथ, ठीक है। और कैसे हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है और कैसे एनालाइज करना है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, स्किप मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाइनरी यात्रा यूट्यूब चैनल पर तो भाई हम लोग यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग सीखने वाले हैं और ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम लोग ट्रैप को पकड़ के दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है, ठीक है। तो कैंडल का बिहेवियर और कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। सबसे पहले पेयर को चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों। एक अप डायरेक्शन में तो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हम लोगों को लगेगा वहीं पे ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का ओके। दोस्तों अपना एंट्री बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। क्यों एंट्री बहुत अच्छा लगा है अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं क्या देखा और क्यों यहाँ पे एंट्री लिया, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। सबसे पहले मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया मैंने और इसका जो साइज है थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। अभी चार्ट को जैसे ही मैं छोटा किया तो समझ में आया मार्केट एक रेंज ब्रेक कर रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इस लाइन को मैं एक बार। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या देखा, ठीक है। मार्केट ऊपर से एक डाउन ट्रेंड आ रहा था ऐसे करके, यहाँ पे थोड़ा रेंज किया, ठीक है। और उसके बाद में ब्रेक डाउन किया, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद में अभी चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये जो हाई था, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, इस हाई को जैसे ही ब्रेकआउट किया, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट किया, सेकंड कैंडल विन हुआ। एक रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए था, ठीक है। और वही है ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने के लिए ये वाला ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट किया, ओके। और यहाँ पे अभी ये वाला कैंडल रेड बनेगा। और उससे पहले देखो कितना अच्छा खासा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना। ये भी एक ट्रैप है, बुलिश इंगल्फिंग बना, लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। और मैं इसी अच्छा खासा कैंडल का वॉल्यूम देख के समझ गया कि ये यहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्टेड है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए। यही था दोस्तों सिंपल लॉजिक। अभी पेयर को चेंज कर लेते हैं। दूसरा पेयर में हम लोग देखेंगे कंटिन्यू, अगर एक ही चार्ट में 2 लॉस हो जाए तो हम लोगों को पेयर चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ MTG ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ लॉस कंपाउंड होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चक्कर छोड़ना है, देखते हैं क्या होता है। अभी USD PKR जो पेयर है इस पे देख लेते हैं। चार्ट तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ओके, तो दोस्तों कभी भी ट्रेड लेने से पहले अच्छे से कैंडल और मार्केट का साइकोलॉजी को पकड़ना आना चाहिए आपको। मैं एक अप डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मार्केट गैप ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। 2 ट्रेड दोस्तों मैं अप डायरेक्शन के लिए लिया, ठीक है। यहाँ पे छोटा कैंडल बनने का चांसेस है, क्यों। अभी देखो मार्केट को आना है नीचे, ठीक है, और नीचे आना है। अभी ये जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई है ना, इस हाई के आसपास ही उधर ही क्लोजिंग करना है इसको।
देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। ओके, तो जैसे हमने एनालाइज किया था ठीक है वैसा ही हुआ। मैं क्यों ऐसा यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेकआउट किया ये वाला कैंडल, अभी यहाँ पे छोटा सा एक कैंडल बना, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा कम कर देंगे और एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। हालांकि यहाँ पे मार्केट को जाना है ऊपर, लेकिन ये जो वीक है इसको टेस्ट करने के लिए अगर और एक यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए तो बात अलग है, इसीलिए रिस्क कम कर दिया क्योंकि यहाँ पे 50-50 चांसेस है। और हालांकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लॉन्ग लोअर वीक नहीं है, तो देखते हैं इसको अगर फिल कर देता है तो इसके बाद में हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, और उससे पहले हम लोगों को देखना चाहिए। ओके, हालांकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तीन ट्रेड दोस्तों मैं अप डायरेक्शन में लिया, ठीक है। क्यों अप डायरेक्शन में लिया, देख सकते हो ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे इसका लोअर वीक था, लॉन्ग लोअर वीक, और उसी कैंडल को लोअर वीक को फिल किया उसके नेक्स्ट रेड कैंडल ने। अभी दोस्तों यहाँ पे बायर्स का एक कैंडल बनना चाहिए, इसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड लिया। और ये वाला ट्रेड दोस्तों, ये वाला ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपन हुआ। 90% लोगों का साइकोलॉजी क्या हो गया कि नहीं यहाँ से अभी मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा जहाँ तक एनालिसिस है, मार्केट को एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर हम लोगों का एंट्री की वजह से लॉस होता है तो बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओके। तो भाई जैसे मैंने बताया, ठीक है, एंट्री की वजह से अगर हम लोगों का लॉस होता है तो बात अलग है, नहीं तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेयर चेंज कर लेंगे, पेयर USD BRL। तो भाई यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड मल्टीपल लगा दिया, ठीक है, और इसके नीचे ही क्लोज करना है, इसके नीचे ही क्लोज करना है। ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, इसके नीचे रेड कैंडल को क्लोज करना है। क्यों क्लोज करना है, अभी यहाँ पे देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसका लो वाला पॉइंट ये है, और बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट है, और यहाँ पे अभी बहुत सारा वाटर इसके लो पे नीचे है, तो इसके नीचे इसको क्लोज करना चाहिए। क्या वो नहीं हुआ पता नहीं, क्लोज नहीं किया। ओके, अभी यहाँ पे अप डायरेक्शन में यहाँ पे अभी ग्रीन बनेगा। यहाँ पे अभी ग्रीन क्यों बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एक जो लेवल है, ठीक है, बीच में दोस्तों रेड ग्रीन करता है, तो इसलिए मैं अप डायरेक्शन के लिए बहुत सारा ट्रेड प्लेस कर दिया। देखते हैं ग्रीन बनता है कि नहीं, लेकिन मेरा एनालाइज के हिसाब से यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए। लास्ट का 10-12 सेकंड है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि नीचे थोड़ा गैप है हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार 99% लगा दिया, आप लोग ऐसे मत करना, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि जैसे ही इस लो का ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया और सबको लगा कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न जैसा बनेगा, ठीक है, अभी तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों मैं अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, और यहाँ पे अपना ट्रेड विन होने का चांसेस 90% है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे डब्लू पैटर्न फॉर्म करेगा, ठीक है। अरे पेंसिल भी मेरा मोबाइल में क्लोज हो गया।
तो भाई जैसे हमने एनालाइज किया था ट्रैप को पकड़ के, वैसा ही हुआ है, देख सकते हो। ओटीसी मार्केट में एक दो ट्रैप नॉर्मल बात है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं डाउन डायरेक्शन का दो तीन डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है और इसी को देखते हुए, सॉरी, बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है। और स्पिनिंग टॉप दोस्तों बुलिश कैंडल का अप डायरेक्शन का सिग्नल है। और मैं दोस्तों डाउन डायरेक्शन में बहुत सारा ट्रेड प्लेस किया, मतलब जो सबको दिख रहा है 90% लोगों को स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, लेकिन मैं उसका ऑपोजिट किया, ठीक है। यही साइकोलॉजी आप लोगों को भी अप्लाई करना है अगर करना चाहते हो। देखो, जो भी यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड लिया उसका लॉस हुआ, लेकिन हमने दोस्तों ट्रैप को समझा, सोचा, पकड़ा, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया, हमारा ट्रेड विन हो गया। ओके, तो भाई इस तरह से काम होता है। यहाँ पे मैं और थोड़ा सा रिस्क कम कर दूंगा और अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूंगा। यहाँ पे अप डायरेक्शन में क्यों प्लेस किया, यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग देखें इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पे ए बीजी है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, बीच में, तो इसी को देखते हुए और यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर का कैंडल देखते हुए यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे सेलर्स खत्म है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क कम करके अप डायरेक्शन का एक ट्रेड प्लेस किया। देखते हैं क्या होता है, 10 सेकंड बाकी है। ओके, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एमटीजी लिया, ठीक है, वन स्टेप एमटीजी लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप बहुत ज़्यादा एमटीजी लोगे तो भाई आपका लॉस जो है कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। वन स्टेप नॉर्मल है, इसको लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओनली वन स्टेप। क्योंकि मैं बहुत सारा कैलकुलेशन करके देखा कि जैसे ही थर्ड फोर्थ स्टेप लॉस कम डबल करते हैं तो कंपाउंड हो जाता है लॉस, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। हालांकि मार्केट का सपोर्ट पॉइंट ये है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट पॉइंट है। तो देखते हैं, आखिरी के 7-8 सेकंड है, अगर वो एमटीजी नहीं विन होता है तो चार्ट को चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और एक चीज़ है यहाँ पे थोड़ा मैं भूल गया था, ये वाला ट्रेड दोस्तों विन होगा, कोई डाउट नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, और मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, मतलब सबको लगा कि नहीं मार्केट जाएगा नीचे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट है और गैप डाउन भी ओपन हुआ, तो यहाँ पे जाएगा मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू 2 ग्रीन कैंडल बनाना, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू किया, ठीक है, यहाँ पे एक रेंज बना, इसलिए इसको कंटिन्यू किया, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल को देखते हैं क्या करता है। देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा हम लोगों का लॉस बढ़ गया, ठीक है, कंटिन्यू 3 लॉस हो गया। अभी अच्छे से एक ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं 99% अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। क्यों अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया, इसका लॉजिक सिंपल है। ये जो 2 रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, कवर कर दिया, ठीक है, प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है एक, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, उसी को कवर कर दिया, तो मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो बनना चाहिए। आखिरी के 20 सेकंड बाकी है।
तो भाई एनालाइज तो एकदम परफेक्ट था, ठीक है, लेकिन एंट्री की वजह से लॉस हो गया। हम लोग दोस्तों डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बैलेंस कम हो रहा है मालूम है, लेकिन यहाँ पे मैं 99% डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। क्यों प्लेस किया? हैमर कैंडल बना, सबको दिखा कि हैमर, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग एडवांस सोचते हैं। 99% जो सोचता है उसको हम लोग सोचते नहीं हैं। और ये नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, ये सब इतना छोटा छोटा जो कैंडल है, ठीक है, नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। ये वाला कैंडल पे प्रेडिक्शन अपना सही था, लेकिन क्या करें, एंट्री की वजह से लॉस हो गया। और यहाँ पे फिर से वही है, हैमर कैंडल बना। 90% लोग यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, एक MTG ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, ठीक है, क्योंकि हैमर के बाद में उसका MTG विन होता है एक लॉस होने के बाद में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए लिया अप डायरेक्शन में। देखते हैं क्या होता है। MTG के साथ 1 स्टेप विन होना चाहिए और रेंज के अंदर है, ये फेल भी हो सकता है। देख सकते हो, जैसे ही इसका लो ब्रेक किया 90% लोगों को लेके गया नीचे और इंस्टेंट रिवर्स हो गया, ठीक है। आखिरी के 10-15 सेकंड है और ये ग्रीन बनेगा, क्योंकि ये वाला हैमर जो बना था ना, उसी का MTG विन ये है, ठीक है। तो भाई देख सकते हो, बैक टू बैक 3 कैंडल को प्रिडिक्ट किया और फिर से हैमर बना। तो यहाँ पे छोटा सा रिस्क के साथ अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, छोटा सा रिस्क, छोटा सा। ट्रेड नहीं लग रहा है, बहुत नेट स्लो है। जहाँ पे एंट्री लगा है ये तो पक्का लॉस होगा। देखते हैं क्या होता है। ट्रेड तो ले लिया, ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो अपना सारा प्रॉफिट पे कन्वर्ट होगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग किया तो भाई क्या ही बताएं, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके, तो दोस्तों पहले ट्रैप किया इस पॉइंट पे, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे। ओके, तो भाई आज का वीडियो यहीं पे, वीडियो बहुत लंबा हो गया और उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि पहले हम लोगों का जो लॉस हुआ एंट्री की वजह से लॉस हुआ, ठीक है। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट करो, मैं ट्रैप ट्रेडिंग से रिलेटेड और अच्छे से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और लाऊंगा भी। कमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए,